चलिए दोस्तों, बात करते हैं 11.3 के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पे एल्कोहल ही हमें ड्रॉ करने हैं। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज़ ROH। अगर इस स्ट्रक्चर को C5H12O को हम ROH के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसको हम इस मैनर में लिख सकते हैं C5H11OH and give their IUPAC names. Now friends, we know that C5H11 group that is pentyl group. पेंटाइल ग्रुप जो हैं उसके 8 आइसोमर होते हैं। अगेन C5H11 जो है दोस्तों उसके टोटल 8 आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे 8 आइसोमेरिक एल्कोहल्स पॉसिबल होंगे। हमें हर एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है दोस्तों और हर एक के IUPAC नेम्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम 8 आइसोमेरिक एल्कोहल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले यहाँ पे हम 5 कार्बन्स स्ट्रेट लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हम लिखेंगे OH। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम हो गया पेंटेन 1 ऑल। फाइन। और यहाँ पे 13.3 के अंदर सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल in question in primary, secondary and tertiary. So friends, we know that this OH, this OH is attached to CH2 group. So this alcohol is considered as primary alcohol. चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे। अब सेकेंड जो आइसोमर है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 कार्बन स्ट्रेट लिखने हैं और OH को बेटा हमें ब्रांच में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। और यहाँ पे OH CH के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर। चलिए दोस्तों ये बात हो गई हमारी, 2 स्ट्रक्चर हो गए, 2 आइसोमर हमने ड्रॉ कर लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमें OH ग्रुप को थर्ड कार्बन पे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो OH CH से कनेक्टेड है, इसीलिए ये भी होगा सेकेंडरी। चलिए दोस्तों ये बात हो गई, 3 आइसोमर ड्रॉ कर लिए हमने। अब हम बात करेंगे फोर्थ आइसोमर के बारे में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं यहाँ पे फोर्थ आइसोमर जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में। फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, हमने OH का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर लिया है 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो अब जो मैं फोर्थ स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ उसके अंदर हमें यहाँ पे OH को फर्स्ट कार्बन पे लिखना है। OH जो है उसको हमें लिखना है फर्स्ट कार्बन पे, और उसके अलावा जो अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कार्बन पे। चलिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद वही कार्बन को हम आगे लिख सकते हैं ब्रांच में थर्ड कार्बन पे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है दोस्तों, अगर OH हमें पता है OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रायरर ग्रुप होने की वजह से यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो OH
CH2 से कनेक्टेड है, इसका मतलब हुआ ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने फिफ्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 3-methyl, कम ऑन, 3-methyl ब्यूटेन 1-ol। फर्स्ट कार्बन पे ही OH है तो इसका नाम हो जाएगा 3-methyl ब्यूटेन 1-ol। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो OH CH2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5 आइसोमर्स हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 6th आइसोमर के बारे में। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा और फिर हम बात करेंगे 6th आइसोमर के बारे में। चलिए दोस्तों, अब 6th आइसोमर जो है उसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, जो हम मिथाइल का ब्रांच लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज़ कर सकते हैं और नया आइसोमर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है 6th आइसोमर, उसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे OH ग्रुप जो सेकेंड कार्बन पे था वहाँ पे हम एक कार्बन का ब्रांच बनाएंगे, तो ये एक नया आइसोमर हो जाएगा। उसके बाद जो 7th आइसोमर होगा उसमें OH का पोजीशन सेम रहेगा, बट जो मिथाइल है उसको मैंने यहाँ पे थर्ड कार्बन पे लिख दिया है। और जो लास्ट होगा दोस्तों उसके अंदर 8th आइसोमर में 2 कार्बन के ब्रांच होंगे और OH होगा फर्स्ट कार्बन पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 6th स्ट्रक्चर है इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के अंदर ये फर्स्ट कार्बन हो गया, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज़ थर्ड एंड दिस वन इज़ फोर्थ। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2-methyl। मिथाइल को हम शॉर्ट फॉर्म में ME लिख सकते हैं। देन विल राइट पैरेंट चेन कंटेन्स 4 कार्बन, सो विल राइट ब्यूटेन 2-ol। और OH आप देख सकते हो C के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3-methyl, कम ऑन, 3-methyl ब्यूटेन 2-ol। ओके, ये हो गया 3-methyl ब्यूटेन 2-ol। और OH यहाँ पे CH से कनेक्टेड है और CH से कनेक्टेड होने की वजह से इसका हो जाएगा टाइप सेकेंडरी। चलिए दोस्तों, लास्ट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर ये जो है, इसमें OH ग्रुप जो है वहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2,2-डाई-मिथाइल, और यहाँ पे 3 कार्बन पेरेंट चेन में है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन 1-ol। और यहाँ पे OH आप देख सकते हो दोस्तों CH2 से कनेक्टेड है, मतलब इसका टाइप हो गया प्राइमरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई हमारी 13.3 के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम 13.4 जो हैं हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे 13.4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13.4, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 13.4, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट का दोस्तों कंपैरिजन करना है, प्रोपेनॉल का कंपैरिजन करना है। कम ऑन, किसके साथ कंपैरिजन करना है? ब्यूटेन के साथ। तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है थ्योरी के अंदर कि अल्कोहल जो हैं वो कंपाउंड पोलर होते हैं। अल्कोहल आर पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। वेरेज अगर हम अल्केन की बात करें दोस्तों, अगर हम आर की बात करें, अगर हम बात करें अल्केन की, तो अल्केन कंपाउंड जो होते हैं वो बेटा होते हैं नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है अल्कोहल पोलर भी हैं और उनके अंदर यहाँ पे H बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फाइन, सो प्रोपेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
OH ग्रुप, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम कि C3H7OH। देखिए आप ऑक्सीजन के पास लोन पर है, फाइन, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लिक्विड स्टेट में जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एल्कोहल का, उसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव C3H7OH, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे ओके वो ज़्यादा होते हैं अल्केन से। देयरफॉर एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो यहाँ पे प्रोपेनॉल जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्यूटेन। चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे 11.5 के बारे में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, चलो, और फिर हम बात करते हैं 11.5 के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे इस लेक्चर में 11.5, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। अब देखो यहाँ पे भी दोस्तों वही रीज़न है, आगे हमने पढ़ा हुआ है कंटेंट कि पोलर सॉल्यूट जो होता है दोस्तों वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा। तो एल्कोहल्स हमें पता है दोस्तों, एल्कोहल्स जो हैं ओके दे फॉर्म, एल्कोहल क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ H2O मॉलिक्यूल विथ वाटर। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द presence of OH group, due to the presence of OH group, ओके। जबकि हाइड्रोकार्बन के अंदर पानी के साथ दोस्तों H बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, however hydrocarbons cannot form H bonds with water। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो हैं वो H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते पानी के साथ, एंड एज अ रिजल्ट एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे एल्कोहल जो हैं, यहाँ पे सिंपली हम फिगर यहाँ पे शो कर सकते हैं ROH, अगेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वाटर मॉलिक्यूल HOH, तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसीलिए एल्कोहल जो है उनका सॉल्युबिलिटी अल्केन से कंपैरेटिवली है ना, यहाँ पे एल्कोहल का सॉल्युबिलिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास की कंपैरिजन करें तब। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली आज 11.3, 11.4 और 11.5 के बारे में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।